मित्रों राधे राधे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के बारे में। इसमें बताया गया है कि कौन से कर्म करने पर मनुष्यों को सद्गति मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं कि जिस समय प्रारब्ध कर्म योग से शरीर को मनुष्य छोड़े तब तुलसी के समीप गोमय का मंडल बनावे। उस मंडल पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे। अनेक पाप आदि को नष्ट करने वाली शालिग्राम की जहाँ मूर्ति है उसके समीप रहने से प्राणी को निश्चय ही मुक्ति होती है। और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है उसके समीप निश्चय ही मरने से मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर सदा तीर्थ रूपी है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राण त्याग करे वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त हो फिर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी पत्र को मुख में रखकर कुशा के आसन पर मरे वह मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी पत्र हैं। ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर सद्गति कराते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल जगत के पवित्र कारक हैं। तिल दान से असुर, दैत्य, दानव आदि भाग जाते हैं। हे गरुड़, ये दर्भ मेरे विभूति हैं और ये मेरे रोम से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन दर्भों के स्पर्श करने मात्र से प्राणी स्वर्ग लोक चले जाते हैं। कुश मूल से ब्रह्मा, कुश मध्य से जनार्दन और अग्रभाग में शंकर आदि देवता हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, विप्र, धेनु ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते। पिंड पर स्थापित दर्भ, प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गौ, तुलसी ये तीनों नीच के पास हों तो अग्राह्य हैं और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गोमय से लेपन कर उस पर दर्भ बिछाकर मरणांत क्रम पृथ्वी पर करे। आकाश में मरने वाले की सैया नहीं करे। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित करे, इसलिए मंडल अवश्य बनावे। सब भूमि पवित्र है पर जहाँ लेप नहीं होता और जहाँ लेप है वे दोनों लेप से ही शुद्ध होती हैं। खटिया पर बिना गोमय की भूमि पर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमराज, दूत प्रवेश करते हैं। मरने पर ऐसी भूमि पर असत गति को जाता है। अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजा इत्यादि आतुर कर्म मंडल बिना नहीं करें। भूमि पर गोमय लेपन कर उस पर प्राणी को शयन कराकर मुख में स्वर्ण पंचरत्न को रखकर शालिग्राम का पादोदक पान करें। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पान कराने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल हो जाता है। जो चांद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया ये और जो गंगा जल का पान करते हैं ये दोनों समान हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है वैसे गंगा जल पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य किरणों से तपा हुआ गंगा जल को पीता है वह सब योनि से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पापी पुरुष को पवित्र करती हैं। यह गंगा नदी दर्शन तथा स्पर्श से पान करने से
गंगो उच्चारण से हजारों पापी पुरुषों को पवित्र कर देती है। मतलब अगर किसी ने गंगा का नाम ही उच्चारण कर लिया तो भी वह पवित्र हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। प्राण कंठ में आ गया है, फिर भी गंगा ऐसा उच्चारण करने वाला मरने के बाद विष्णु लोक को चला जाता है, पर भूमि पर जन्म नहीं लेता। प्राणी श्रद्धा युक्त होकर प्राण निकलने के समय गंगा का स्मरण यदि कर ले तब भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए गंगा का ध्यान करता हुआ नमस्कार करे, गंगा जल पान कर कुछ भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक पाठ तथा श्रवण करे तो ब्रह्मलोक में जाकर वापस नहीं आता। वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करते ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य का मरण हो जाए तो अवश्य मोक्ष हो जाता है। हे गरुड़, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैराग युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यस्त ऐसा शब्द कहे वह मरने के बाद विष्णु लोक प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए हैं उस पुरुष के उदर द्वार मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नासिका, कान, इन द्वारों को उदर द्वार कहते हैं। इन द्वार से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं। योगियों के दशम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूप पुतले से निकलता है और उस वायु से निकलने के बाद यह शरीर गिर जाता है। जैसे बिना आधार वृक्ष वायु बल से नीचे गिर जाते हैं। प्राणी जब इस शरीर को छोड़ता है तब चेष्टा रहित यह शरीर दुर्गंध युक्त तथा निंदनीय हो जाता है। फिर कोई भी इस शरीर को स्पर्श नहीं करते। 3 अवस्था शरीर की होती हैं। प्रथम, इसमें जीव पैदा हो जाते हैं या जानवर खा जाते हैं। इससे तो उसके उदर में विष्ठा हो जाती है और बांधव आदि मिल जाए तो जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसे शरीर को प्राप्त कर क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य क्या अभिमान करते हैं। और शरीर से पंच महाभूत निकलकर पंच महाभूत से पृथ्वी में, जल जल में, तेज तेज में, वायु वायु में लीन हो जाते हैं। वैसे ही आकाश आकाश में और देह आदि से जो आत्मा है वही सर्वव्यापी सुख कारक तथा बंधन रहित जगत का साक्षी भूत अजर अमर है। ऐसा वह आत्मा शुभ अशुभ फल को नहीं भोगता। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोध आदि से युक्त है। वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन 5 कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नूतन ग्रह में प्रवेश करता है, ऐसे ही जीव के निकलने के समय छत्र चाम से युक्त होकर सुवर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं और धर्म सार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णु दूत
अपने धार्मिक विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्जवल वस्त्र पुष्प आदि माला तथा स्वर्ण रत्नों से आभूषित सहित वह महान प्रतापी मनुष्य अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं के पूज्य योग्य क्षण भर में स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए आतुर कर्म अवश्य करें, मतलब शुभ कर्म अवश्य करें। विष्णु भगवान की जय।